लेकिन अब एक और गठबंधन की बात करते हैं। वहां पे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। अब महाराष्ट्र चल रहे हैं, जहां निकाय चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष में कम बल्कि सरकारी पक्ष में ज्यादा खींचतान चल रही है। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन महायुति में फिलहाल माहौल महाभारत वाला है। खटपट के राउंड 1 में 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे वाला चैप्टर खुला। उनके गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। और अब राउंड 2 में अजीत पवार से मतभेद वाला अध्याय खुल गया है। हालांकि इनके जो पुत्र हैं वो चर्चा में काफी पहले से हैं। खैर, बीजेपी नेता खुलकर बयान दे रहे हैं, यानी सरकार में शामिल दोनों दलों से कहीं ना कहीं बीजेपी का मनमुटाव दिख रहा है। हुआ यह कि अजीत पवार की एनसीपी ने मुंबई में नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी अपने मुस्लिम चेहरे नवाब मलिक को सौंप दी। वही नवाब मलिक जिनके खिलाफ 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आरोप तय किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला में लगभग 3 एकड़ जमीन गलत तरीके से कब्जे में लेने का इल्जाम है। लिहाजा जैसे ही पार्टी ने उन्हें मुंबई का इंचार्ज बनाया, बीजेपी को बात चुप गई। एनसीपी के गठबंधन में होने के बावजूद बीजेपी नेताओं ने नवाब मलिक का कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को हम समर्थन नहीं दे सकते, उनके ऊपर लगे आरोप गंभीर हैं। हसीना पारकर से संबंध के आरोपों पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। आशीष शेलार के बयान पर नवाब मलिक ने तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन पूरी एनसीपी उनके साथ खुलकर खड़ी हुई। पार्टी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने आशीष शेलार को नसीहत दी है कि जब तक उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते, उन्हें गुनाहगार ना ठहराएं। अजीत पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि नवाब मलिक पार्टी के अनुभवी नेता हैं, उन्हें बीएमसी की जिम्मेदारी देना बिल्कुल उचित है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने कटाक्ष किया कि बीजेपी को नवाब मलिक का वोट तो चाहिए, लेकिन गठबंधन नहीं चाहिए। वैसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी का रुख नवाब मलिक के खिलाफ था। नवाब मलिक की सीट पर पार्टी ने शिंदे गुट के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। गठबंधन में होने के बावजूद उनकी बेटी के लिए भी बीजेपी ने प्रचार नहीं किया था। नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी गठबंधन के साथ नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ना चाहती है, लेकिन मलिक जैसे नेता से दूरी बनाकर भी रखना चाहती है। ऐसे में शेलार के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि मुंबई में महायुति के अंदर तनाव का तापमान बढ़ता जा रहा है। विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेला पण आम्ही ही भूमिका घेतली होती की नवाब मलिक हे आमचे समर्थनीय उमेदवार असू शकत नाहीत। हा विषय व्यक्तीपेक्षा त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाचा आहे। भारतीय जनता पक्ष तडजोड करू शकत नाही की या महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वातली नसावी असू नये, हीच आमची भूमिका है। नवाब मलिक के ऊपर गंभीर इस प्रकार के आरोप है। हम नवाब मलिक के साथ कोई भी प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेंगे और नवाब मलिक के साथ में किसी भी युति में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहभाग नहीं होगा। नवाब मलिक जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। पार्टी ने उन्हें मुंबई की जिम्मेदारी दी है और नवाब भाई पे केवल आरोप लगे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और वरिष्ठ नेता आशीष शेलार जी ने जो वक्तव्य किया, उस बारे में कोई भी चर्चा महायुति के समन्वय समिति में नहीं हुई है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। अब महायुति में बीजेपी और एनसीपी के बीच तकरार बढ़ने से चुनावी समीकरण और जटिल हो गए हैं। सवाल यह है कि बीजेपी को गठबंधन में एनसीपी तो मंजूर है, लेकिन उसके नेता नवाब मलिक नहीं। ऐसा क्यों है? आखिर बीजेपी उनका विरोध क्यों कर रही है? दूसरा सवाल यह भी है कि जब बीजेपी नवाब मलिक के खिलाफ पहले से ही कड़ा रुख अपनाए हुए है, इसके बावजूद अजीत पवार ने बीएमसी चुनाव के लिए उन पर दांव क्यों खेला है? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। पहले आप बीजेपी के विरोध का उत्तर जान लीजिए। यह अदावत 3 साल पुरानी है। 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर टिप्पणी की थी। उस वक्त फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हुआ करते थे। उन्होंने मलिक का काफी विरोध जताया था। तब उन्होंने कहा था कि वो नवाब के डी कंपनी से कनेक्शन का पर्दाफाश करेंगे। कहते हैं कि नवाब के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते खोलने के पीछे फडणवीस का बड़ा रोल है और उसी मामले में नवाब अभी फंसे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि फडणवीस को टारगेट करना बीजेपी को नागवार गुजरा और तब से लेकर आज तक पार्टी ये बात नहीं भूली है। मामला परिवार से जुड़ा है, इसीलिए थोड़ा पर्सनल भी है।
खैर अब सवाल है कि ये सब जानते हुए भी अजीत पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी क्यों सौंपी है? एक लाइन में इसका जवाब है वोट बैंक। मुंबई नगर निगम में 227 सीटें हैं, जिनमें करीब 40 सीटों पर जीत हार का फैसला मुस्लिम समुदाय पर निर्भर है। इनमें कुर्ला, नेहरू नगर, अणु शक्ति नगर, कलीना, साउथ मुंबई और उत्तर पूर्व मुंबई के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों में नवाब मलिक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अजीत पवार इस जुगाड़ में है कि 40 में से ज्यादा सीटें वो जीत जाएं, ताकि अगर बीएमसी चुनाव में कामयाबी मिली तो उनके लिए मोल भाव करने का मौका बना रहे। अजीत पवार के पास नवाब मलिक से बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसीलिए बीजेपी के एतराज के बावजूद वो उन पर दांव खेल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर उनसे जिम्मेदारी नहीं छीनेंगे, बल्कि भले ही बीजेपी कितना भी विरोध करे। खैर